हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूं एक नया ताज़ा तरीन जॉब अपडेट के साथ, जो कि राजस्थान की तरफ से निकाला गया है। तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो बने रहिए और डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये राजस्थान की तरफ से सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित माध्यमिक गांधी राजकीय महाविद्यालय अंग्रेजी माध्यम एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के प्रावधानों के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र नन टीएसपी और टीएसपी दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन ये नन टीएसपी के लिए ये जो नोटिफिकेशन ये है, लेकिन दोनों के लिए नन टीएसपी और टीएसपी के लिए दोनों के लिए वैकेंसी है में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर संविदा आधार पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ये जो है ये वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और उसके बाद विज्ञापन संख्या अगर हम देखें तो ये विज्ञापन संख्या 1 2022 और 2 2022 दोनों विज्ञापन संख्या निकाला गया है। तो अगर हम डिटेल में बात करें यहाँ पे तो ये नन टीएसपी एरिया के लिए भी ये नोटिफिकेशन है और टीएसपी एरिया दोनों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। जो राजस्थान से बाहर के राज्य के हैं वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत सहायक अध्यापक लेवल प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी गणित के विभिन्न पदों पर का विवरण यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पद जो है वो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम जो पद संख्या है 6670 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के लिए 1219 पोस्ट और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय गणित के लिए 1219 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद अगर हम नीचे में बात करें तो यहाँ पे ये वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। http://requirement.rajasthan.gov.in पे जाकर आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे में देखें ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है डेट ऑफ जो ये ऑनलाइन आवेदन जो आप स्टार्ट करोगे एप्लीकेशन डेट जो है ये 31/1/2023 से आप अप्लाई कर सकते हो। और जो दिनांक इसका लास्ट डेट है वो 31/1/2023 तक यहाँ पे रखा गया है। तो आप 31 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे में यहाँ पर देखें तो यहाँ पे अभ्यर्थी हेतु समान निर्देश यहाँ पे दिया गया है, जो कि अनरिजर्व और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और SC/ST और दिव्यांग शहरिया आदिम जाति के लिए यहाँ पे न्यूनतम जो पासिंग मार्क है यहाँ पे रखा गया है। जो अनारक्षित समान के लिए 60%, ईडब्ल्यूएस SC/ST के लिए 55% ये यहाँ पे रखा गया। इतना आपका मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम नीचे देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आवेदक द्वारा संबंधित पद हेतु एक से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पात्र मान्य होंगे। जैसे आपने लेवल 1 और लेवल 2 जैसे दोनों अप्लाई किए तो अंतिम जो आपका आवेदन होगा वही मान्य होगा। और इसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उसका जवाबदेही आपका होगा, जिम्मेदारी आपका होगा। उसके बाद अगर हम नीचे में देखें तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक प्रशिक्षित अभ्यर्थी परीक्षाओं एवं रीट लेवल 1 के लिए रीट लेवल 1 2021 और 2022 तथा लेवल 2 के लिए रीट लेवल 2 2022 मतलब उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे लेवल 1 के लिए आप 2021 और 2022 रीट क्लियर किए हो या पास हो आप, और लेवल 2 के लिए जैसे लेवल 2 के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए रीट 2022 आपको पास होना चाहिए। जैसे आप 2021 में रीट पास किए हो और चाहोगे आप लेवल 2 के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर दूं, फॉर्म अप्लाई कर दूं, तो ये आप नहीं कर पाओगे। लेवल 1 के लिए 2021 और 2022 वाले कर सकते हैं, लेकिन लेवल 2 के लिए 2022 वाले ही सिर्फ कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है जो नीचे डिटेल में दिया गया है, जो 30 ज़िला भरना अनिवार्य होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो देखें यहाँ पे आवेदन शुल्क दिया गया है। आवेदन शुल्क जो रखा गया है वो समान वर्ग और क्रिमिनल लेयर मतलब अनपिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है। और राजस्थान के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 70 रुपये यहाँ पे ये आवेदन शुल्क रखा गया है। उसके बाद राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
के लिए 60 रुपये यहाँ पे रखा गया। और राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के दिव्यांग जो 2.5 लाख से कम है उनके फैमिली पारिवारिक आय, उसके लिए 60 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो ये एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देना होगा आपको ऑनलाइन मोड में, ये ऑफलाइन मोड में आप पे नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर हम नीचे देखें, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है ये आप इसकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। SSO ID आपको बनाना होगा। अगर आपके पास SSO ID है तो उसी SSO ID से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको SSO ID बनाना होगा, नॉट ए रजिस्टर्ड यूज़र करके नया SSO ID बन जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इसकी वेबसाइट पे जाके। मैं वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे नीचे जाएँ और डिटेल में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जिला बाढ़ पद यहाँ पे आपको चूज करना होगा वो नीचे। उसके बाद अगर हम मानदेय की बात करें, यहाँ पे सैलरी जो है ये मानदेय जो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, तो ये सैलरी जो यहाँ पे रखा गया है प्रति माह जो है यहाँ पे ये 16,900 यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्ति उपरोक्त सहायक अध्यापक लेवल प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी गणित को 9 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने पर सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय प्रथम ग्रेड 1 के पदनाम देते हुए प्रतिमा नियत मानदेय रूप 29,600 तय होगा। मतलब आपको 9 वर्ष अगर पूर्ण कर जाते हो तो 29,600 रुपये आपको तय किया जाएगा, ये आपका मानदेय रहेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता या विशेष वेतन आदि तय नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे में बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शैक्षणिक मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए वो हम अगर देखें तो लेवल 1 के लिए जो है यहाँ पे सहायक अध्यापक लेवल प्रथम हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक रीट के लिए जो है शैक्षणिक अर्हता जो है न्यूनतम 50 अंक सहित समक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे आप जो परीक्षा जो दिए होंगे वो अंग्रेजी माध्यम में आप उत्तीर्ण हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद ये जो रीट का एग्ज़ाम है ये आप उत्तीर्ण होना चाहिए। ये लेवल 1 के लिए आपको 2021 और 2022 दो में से कोई भी आप उत्तीर्ण हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। और लेवल 2 के लिए भी सेम है यहाँ पे, लेकिन लेवल 2 में ये न्यूनतम 50 अंक और प्रशैक्षणिक अर्हता में बैचलर डिग्री B.Ed और DLED में दोनों में से कोई, और रीट का जो है 2022 में आप उत्तीर्ण किए हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो देखें तो नीचे में यहाँ पे आयु सीमा दिया गया है। तो आयु सीमा में अगर हम देखें तो 1/1/2024 को 21 वर्ष से न्यून हो तथा 40 वर्ष उसे दिनांक 31/12 तक आयु सीमा में माना जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो मतलब 21 वर्ष और 40 वर्ष के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो ये आरक्षण में छूट दिया गया है तो वो है, ये मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, ये आप पूरे डिटेल में पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे देखें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो वो अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान दिया गया है, जो छूट दिया गया है कैटेगरी वाइज वो सब दिया गया है। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लोगे अच्छे से पढ़ लोगे तब अप्लाई करना। आप अभी टाइम है 31 से ये स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन, तब तक आप अच्छे से देख लोगे। अब अगर हम देखें यहाँ पे चयन प्रक्रिया, चयन इसका कैसे होगा, तो ये सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा ये आपका जो अप्लाई करोगे, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, शैक्षणिक योग्यता जो है आपका उसमें से 75% एवं न्यूनतम प्लस शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक अंक का 25% का जोड़कर ये प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर यहाँ पे आपका लिया जाएगा। मतलब आपका शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता के नंबर को जोड़कर आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पे सारा कागजात आपका देखा जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे
तो यहाँ पे आपको प्रति वर्ष 1500 रुपये से अनधिक की मेडिक्लेम पॉलिसी और यहाँ पे प्रति वर्ष 500 रुपये से अधिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम के यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 50% के बराबर नई पेंशन स्कीम एनपीएस में सरकार अभिदायी का हकदार होगा। और यहाँ पे जो टीडीएस ये सब दिया गया है, ये सब आप देख सकते हो, पीडीएफ में डाल दूंगा वहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये जो है सहायक अब अध्यापक लेवल प्रथम में आपको 1 से 5 तक पढ़ाना होगा, जो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय में अंग्रेजी या गणित, ये दोनों में से कोई एक, जो 6 से 8 तक अंग्रेजी गणित विषयों का शैक्षणिक कार्य मूल्यांकन कार्य करने का तथा संस्था प्रधान द्वारा जो आपको दिया जाएगा, प्रिंसिपल जो आपको काम देगा वो आपको करना होगा। तो ये लेवल द्वितीय में आपको 6 से 8 तक पढ़ाना है और लेवल प्रथम में आपको 1 से 5 तक पढ़ाना है। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सत्यापन के लिए है, ये सब आपको भर के देना होगा। ये कागजात जो लगेगा, ऑनलाइन आवेदन की प्रति और शपथ पत्र आपको दिया जाएगा। ये सब आपको अप्लाई करते वक्त आपके पास सारा होना चाहिए। और ये अप्लाई जब कर लोगे तो आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो ये सब मांगा जाता है, तो उसके बाद ये सब आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो ये जिला वाइज यहाँ पे किस जिला में कितना वैकेंसी है वो है, तो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। डिटेल में आप अच्छे से चेक कर लोगे एक बार खुद से तो बेटर रहेगा। वैसे मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो बता दिया हूँ। तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करो और मैं आपका जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।